आज वो पूनम पंडित कहा कि किसान को बड़ा मसीहा बनते थे, जो मोदी कहता है उससे शादी करेंगे, हम शादी रचाएंगे। आज पूनम पंडित कहाँ है? कितने मारा आंदोलन में? क्यों टिकट मिल गया, राहुल गांधी ने उसको टिकट दे दिया। अब सही सवाल, आप मुद्दा पर है। 2004 में जो नाथूराम, जो नाथू प्रसाद जो भी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम क्यों बनाए? उसका योगदान क्या है देश में? क्या काम किया राहुल गांधी? इन लोगों को तो दिक्कत ही नहीं है, इन लोगों को दिक्कत नहीं। पीओके किसकी देना है? 370 धारा किसकी देनी थी? राम मंदिर का मुद्दा। भैया सुनो, अगर बात भारत की धरोहर पर आई तब संविधान भी बात, हमारा पूरा परिवार तक क्या बात कर रहे हो आप? 2024 में किसे देखेंगे? 2024 में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसने संसद में बोला है कि मोदी जी आपके 300, एक बार 3 सीट आ गया, एक बार 334 आ गया, इस बार मोदी जी आपका 405 सीट आ गया। तो जब विपक्ष वाले ही मोदी जी को जिता दिए हैं तो आप भी फील्ड में घूमते हो, आपको भी पता है 2024 में कौन है। विपक्ष के कहने से कैसे मान ले कि मोदी जी आएंगे? विपक्ष तो बहुत आदमी को जोड़े थे, इंडिया गठबंधन नाम रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार छटक गए, जयंत चौधरी छटक गए, ममता बनर्जी भटक गए हैं, उद्धव ठाकरे छटक इधर आने वाला है। तो इसमें गठबंधन बचा कौन? माँ बेटे बेटी दमादी बचाओ गठबंधन में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार। कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं आएंगे। अरे उनको पूछो यूपी में पहला कांग्रेस पार्टी का पहला नारा क्या था? अच्छा, क्या था पहला नारा? देखो ज्यादा गुस्सा है इसलिए पैर कांप रहा है। क्या था उनका? पहला नारा था कांग्रेस लाओ देश बचाओ, दूसरा आया इंदिरा लाओ कांग्रेस बचाओ, तीसरा हुआ राहुल गांधी लाओ कुछ सीट बचाओ, चौथा आया प्रियंका लाओ अमेठी ही बचा लो, पांचवा अब की आने वाला है कि अब कोई तो आओ कांग्रेस की अर्थी उठाओ। खत्म, कुछ नहीं खत्म। ये पांचवा नारा किसने दिया? ये आपने हम लोगों ने। अच्छा, ये जनता ही तय करती है, सरकार नहीं तय करते हैं, मोदी जी नहीं तय करते हैं। मोदी जी को हम लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों कर रहे हैं? बताते हैं। बात किसान की होती है ना। अभी यहाँ आंदोलन कर रहे थे लोग, हम भी किसान है, गोंडा जिला के रहने वाले उत्तर प्रदेश के। अभी कोई बोल रहा था यहाँ का कि योगी जी घर तोड़ देते हैं। हमारा नहीं तोड़े भैया, तुम्हारा क्यों तोड़ दिए? दिल्ली माफिया। ये हमें बात बताओ, जब पत्थर चलाओगे तो क्या होगा? कपूर और थाली लेकर आएंगे, आरती उतारेंगे। योगी जी से हम लोग खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं, और अगर इस सरकार के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के योगदान क्या है देश में? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। जितने लोग हैं ना, सभी को खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर कोई बाप अपने बेटों को अगर एक साल में कोई बड़ा मेला लगता है ना, 2000 रुपए देते हो, ये सरकार 4 महीने में 2000 रुपए देती है। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई एक बंदे के खाते में 2000 रुपए आते हैं। एक घंटे जिसके नाम पर खेत रहता है, हमारे बाप के नाम पे खेत कुछ नहीं आया भैया। एक किसान सम्मान निधि सुनो मैडम, हमारे घर में 8 लोगों के नाम। राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री, मैं ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हम बनाए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम क्यों बनाए? उसका योगदान क्या है देश में? क्या काम किया राहुल गांधी? भाई बाप दादा था इसलिए बना दो प्रधानमंत्री। हमारा दादा भी 1962 में शहीद हो गया, हमको प्रधानमंत्री बना दो। बीजेपी ने आम मुद्दे पे काम ही नहीं किया। विपक्ष ने किसान को जो एमएसपी चाहिए वो कह रहे राहुल गांधी से। अब सही सवाल, आप मुद्दा पर है। 2004 में जो नाथूराम, जो नाथू प्रसाद जो भी है, उन्हें एमएसपी का वो लाए थे। जो 2004 से 2009 तक सरकार किसकी था? कांग्रेस की। 2009 से 2014 में सरकार किसकी था? कांग्रेस की। मनमोहन सिंह जी क्या बोले थे? जो पैसे पेड़ पे नहीं लटकता है, जो हम आपको एमएसपी पे समोक खरीदते हो। आज अगर मान लो फसल होगा, अभी भी एक ही रेट में खरीदे जाएंगे और बाद में भी एक ही रेट में खरीदेंगे। अगर सरकार 30 रुपए गेहूं खरीदेगा तो 50 रुपए लोगे की जनता? नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। आप अभी महंगाई के रोने को 60 रुपए आटा हो गया। ये गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, आप किसान सच्चा हो, आप ट्रैक्टर घर पर लगाओ, आप जंतर मंतर पर शांति रूप से प्रदर्शन करने की, सबका भारत उसमें लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का, लेकिन आप जमाने के ऊपर ट्रैक्टर कुछ डालोगे, कुछ लोग के काम करोगे। क्यों आने दे? दिल्ली में आग लगाने के लिए क्या हुआ था? मार्केट में करेंगी उसके लिए संसद भवन में क्या, लाल किला में क्या किया था? लाल किला में क्या किया था अगली बार? आज वो पूनम पंडित कहा कि किसान को बड़ा मसीहा बनते थे, जो मोदी कहता है उससे शादी करेंगे, हम शादी रचाएंगे। आज पूनम पंडित कहाँ है? कितने मारा आंदोलन में? क्यों टिकट मिल गया, राहुल गांधी ने उसको टिकट दे दिया। कुछ नहीं, वो सब दल्ले हैं। ये क्या बोलते हैं बीजेपी वालों को कि अंधभक्त, ये सब 60 साल राज के, इन्हें चट्टू बोल सकते हैं? चट्टू बोले इनको? ये सब दल्ले हैं। 60 साल तक। हमें एक बार बताओ, ये राहुल गांधी जितना काम, कोई 3 काम बता दो जो ये देश के लिए किया। हम यूपी के रहने वाले हैं। अगर कांग्रेस की सरकार सबसे पहले बनाएंगे ना, तो यूपी से ही भाजपा की सरकार बनी थी और यूपी से ही कांग्रेस बनेगी। ये 1200 करोड़ प्लस खर्चा ये कर दिया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद चप्पल जोड़ो, लाठी जोड़ो, जूता जोड़ो, और फिर वही निकाल कर जो पढ़ने लगेगा तब क्या करोगे? ये भैया हम मानते हैं, ठीक है। आप अगर आप बोलोगे अन्याय हो रहा है, 5 मुद्दे पे बात करेंगे, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं
ठीक है। मैं अपने शुरुआत भी इन्होंने मणिपुर से की थी ताकि वहाँ की महिलाओं को मैं अपने पापा से पूछा था, जो ये लोग बोल रहे हैं आटे का दाम 8 रुपए किलो था 2004 में, ठीक है। आटे का दाम 2014 तक 14 में मोदी आए, उसके पहले आटे का दाम हुआ 27 रुपया। 4 साल में कितना बढ़ा है? 19 रुपया, ठीक। डीजल का दाम कितना था? हमारे पिताजी बता रहे 16 रुपया। इनके सरकार में हुआ 60 रुपया 2014 से पहले ही। पेट्रोल का दाम 37 रुपया, 37 से 75 हुआ। अब ये लोग क्या क्या बात करेंगे? एक बात, मेरे मुद्दा की बात, सुनो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, आज अगर आपको अनाज नहीं बिक रहा है तो मोदी खरीदे, अगर आपको ऑटो नहीं चल रहा है तो मोदी कस्टमर भेजे, आपके रेस्टोरेंट नहीं चले तो मोदी भेजे, आपको कल बच्चा नहीं हो रहा है तो मोदी आदमी भेजे बच्चे करवाने के लिए। बस सब मोदी करेंगे तो आप क्या करोगे देश के लिए? आपने बात उठाई, महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, तो मोदी जी ने क्यों कहा था कि महंगाई खत्म? मैं नहीं बोला हूँ कि महंगाई खत्म नहीं होगी, महंगाई कभी खत्म नहीं होगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। 140 वादे क्यों किए गए सरकार? 140 करोड़ जनता है, और जब सभी सरकारी नौकरी हो जाएंगे तो और काम कौन करेगा भाई? ऑटो कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। रोजगार हमारे पास है, ऑटो चला रहे हैं। एक बजे खरीद रखा अपने पैसों से, बेरोजगार हमारे जैसे हम दूसरे का दलाली नहीं करते। सरकार की लाठी बन सकती है, तुमको चलाएगी नहीं मैडम। सरकार की लाठी बन सकती है, चलाएगी नहीं। सुन क्या कर रहा है? एक मिनट ये कह रहा है जो मोदी दिलाया, क्यों मोदी दिलाएगा? क्यों मोदी दिलाएगा? तेरे बाजुओं में दम नहीं है, सरकार के आगे तू खाली मांगने के लिए पैदा हुआ है। अपने से बंदा खुद कह रहे मैं ऑटो चलाता हूँ, अपना चलाता हूँ। मैंने क्या कहा? अपना चलाता हूँ, खुद ही खरीदा था। चलो बात खत्म, निकलो। खुद क्यों निकले? अभी आपने बोला रिक्शा कौन चलाएगा अगर सबको सरकारी नौकरी? मतलब सरकारी आदमी रिक्शा चलाएगा? एक मिनट, रोजगार कौन कर रहा नहीं है? हमारे चाचा का लड़का है रेलवे में, ठीक है। ये थोड़ा होता है कि सरकारी नौकरी ही मिले। जी बहुत बढ़िया बात बोली कि रोजगार का मतलब ये नहीं हो तो सभी को सरकारी। सुने, हमारे चाचा का लड़का रेलवे में, आसाम में उसका नौकरी है। वो पढ़ाई किया पाया, हम नॉन मैट्रिक है, हम नहीं किए, हम ऑटो चला रहे खुश है। जब हम उस काबिल नहीं तो हम काहे के लिए सरकारी के पीछे पड़ेंगे? आज के युवा क्यों कह रहे हैं ये सबसे बड़ी कितना पढ़ा है? इससे पूछो कितना पढ़ा है? सरकार कोई भी हो, राहुल गांधी हो या मोदी हो, इससे मायने नहीं रखता। देश अच्छा चलाना चाहिए, कौन चलाएगा ये मायने रखता है। और कौन चलाएगा देश अच्छा? 10 साल आपने मोदी जी को दिए तो कैसा लगा? क्या 10 साल मोदी जी को दिए तो 5 साल राहुल गांधी को भी दे के देखो। पप्पू को नहीं देंगे, पप्पू को हम नहीं देंगे भैया। तानाशाही से हमें बचना है तो सरकार बदलना ही पड़ेगा। अगर सरकार बदलते रहेंगे तभी काम अच्छा होगा, विकास होगा। बीजेपी बनी रहेगी, तानाशाही होगी क्या सरकार? तानाशाही हो ही रही है भाई, देखिए बदलाव चाह रहे हैं। तानाशाही कैसे होगी जब हम अगर वही सरकार दोबारा आ गई तो तानाशाही हो जाएगी। सरकार में परिवर्तन क्यों लाए थे कांग्रेस को? फिर 60-70 साल से थी तो तानाशाही नहीं थी। पहले सुनिए, पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब गांव-गांव में स्कूल खुल गए, लोग पढ़ लिख रहे हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार में नहीं भाई, स्कूल आज से नहीं खुल रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर पहले क्यों नहीं पढ़े थे? 7 साल पहले क्यों नहीं पढ़े थे? क्यों नहीं पढ़े थे भैया? 7 साल पहले क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं इस बात के आपको कोई भी स्कूल पहले भी खुला था। एक मिनट, इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में 10 साल 15 साल लगता है भाई, उसकी प्लानिंग होती है, सारी चीज होती है, एक दिन में नहीं सारी चीज हो जाती है, ठीक है। ये सारे काम पुरानी सरकारें कर गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन के तैयार है, विकास होगा, लेकिन सरकार बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं आप लोग बदलेंगे तानाशाही होगी। इन लोगों को तो दिक्कत ही नहीं है, इन लोगों को दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे राहुल गांधी जी? सीधा सोना बनाने वाली मशीन ले आएंगे, ये लोग हो जाएंगे आलू से सोना। और वो बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई अपने माँ का दूध पिया बाहर निकाल के दिखा दे। राहुल गांधी जी कह रहे जो मुद्दे बीजेपी सरकार में नहीं उठाए गए वो करके दिखाएंगे, जो झूठे वादे किए गए बीजेपी सरकार में वो करके दिखाएंगे। राहुल गांधी है बेरोजगार, राहुल गांधी है बेरोजगार। रोजगार की बात करते हैं, वो रोजगार बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार बनी क्या? राहुल गांधी तो अब राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे पहले तो कांग्रेस था, अब राहुल गांधी आ रहा है। युवा को भी तो देखो तो पीओके किसकी देना है? 370 धारा किसकी देनी थी? पहले ये था, राम मंदिर का मुद्दा। भैया मैडम राहुल गांधी का तो बोलना नहीं आता, राहुल गांधी का तो बोलना नहीं आता। पप्पू आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पप्पू ना कहिए, समर्थन कर रहे हैं। चपरासी है, वो पप्पू है, पप्पू कांग्रेस को डुबाने वाला राहुल गांधी है। राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने वाला। देखा जाए तो न्याय यात्रा में आधे से ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं उनका। उससे पहले आने वाले प्रधानमंत्री पप्पू उससे पहले क्यों नहीं
करी नया यात्रा? सरकार बनी उससे पहले क्यों नहीं करी? कहाँ सरकार कहीं बनी है? सरकार कहीं बनी बोलना आता उसे? कुछ बोलना नहीं आता। एक मिनट, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? 500 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा सबसे था। बड़ा मुद्दा शिक्षा थी, रोजगार था, ठीक है। ये धर्म की बातें आप करो, ठीक है, ये जाति की बातें आप करो। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है। हम हॉस्पिटल में जाके खड़े होते हैं, लाइन लगी रहती है, 100 लोगों की लाइन लगी रहती है। तब लोगों को याद आता है कि हमें शिक्षित होना चाहिए था, हमारे पास हॉस्पिटल होने चाहिए थे। यही लोग जब लाइन लगाते हैं खड़े होके, तब कहते हैं अरे यार सरकार सही काम नहीं कर रही है, हमारे पास हॉस्पिटल क्यों नहीं है? सर कैमरे के आगे जी, क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर का एजेंडा लेके बीजेपी चल रही है सिर्फ। राम मंदिर का एजेंडा लेके जो शिक्षा की बात हो, विद्यालय की बात हो, उस पे नहीं की। 24 जीत गए बीजेपी, 29 क्या करेंगे? 29 मथुरा बनेगा, वो जिताएगा, काशी फिर जीता। ये बताइए सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे? मैं बोल रहा हूँ, सुनो, अगर बात भारत की धरोहर पर आई तब संविधान भी बाद में देखेंगे। अच्छा, हाँ, तो मंदिरों के नाम पे वोट देंगे क्या? देखिए, सिर्फ मंदिरों के नाम पे विकास की बात नहीं इसमें करेंगे। जितने लोग खड़े हैं, वो जो किसी के रिश्तेदार, किसी के बाप दादा घायल हुए, मारे गए हैं, हमारा पूरा परिवार तक क्या बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हो, देखिए, तुम्हारी परिवार में देखिए, देशभक्ति केवल इनके अंदर नहीं है, देशभक्ति हर उस भारतीय के अंदर है जो इस देश में रह रहा है, ठीक है। इस देशभक्त में जो भारतीय है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना अधिकार छीन ले, पढ़ाई लिखाई से छीने। ये नहीं कि आप धर्म पप्पू रहेगा, पप्पू रहेगा, आपकी सारी पप्पू रहेगा, आपकी सारी बातें मान रहे हैं। पप्पू रहेगा, पप्पू।